वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं सरिश कलीम आपके साथ और आज हम क्रिसमस के मैसेज में, और ये मैसेज आपकी ज़िंदगी को 100% ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बट इस मैसेज को बार बार सुनना भी है। सो आज का मैसेज जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, और ऑफ कोर्स हर साल हम क्रिसमस का मैसेज सुनते हैं और लोग क्रिसमस के मैसेज को बहुत ऑर्डिनरी डील करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉमनली सुने जाने वाला होता है। यहाँ पर लोग अपनी तैयारी पर फोकस्ड होते हैं, यहाँ पर लोग अपने खाने पकाने पर फोकस्ड होते हैं, पार्टी पर फोकस्ड होते हैं। बट जो मैसेज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो यकीनन लाइफ चेंजिंग मैसेज है, और उस पर आपने फोकस करना है। बिकॉज जब तक आपको जीसस की बर्थ का रीजन, और आई एम श्योर बहुतों को बल्कि सबों को जीसस की बर्थ का रीजन पता है, बट जो हमें नहीं पता वो ये नहीं पता कि जीसस की बर्थ एक ये भी एविडेंस हमारे पास लेकर आती है कि अगर खुदा का कलाम पहली बारी में पूरा हुआ तो खुदा का कलाम दूसरी बार भी पूरा होगा। पहली बार में क्या बात हुई कि उसने कहा कि मैं एक बेटा दूंगा, जो क्या होगा, जिसकी सल्तनत को कोई इख्तिताम नहीं होगा, वो कवारी से पैदा होगा। और हम देखते हैं कि वो वर्ड, खुदा का वर्ड जो है वो पूरा होता हुआ हमें नजर आता है। तो हम फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस, हम फोकस कर रहे हैं फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस पर। हम उसको ही सेलिब्रेट करते जा रहे हैं, उसी को सेलिब्रेट करते जा रहे हैं, बट हम अपना सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, प्रेपरेशन ऑफ जीसस पर फोकस नहीं कर रहे। मैं खुदा का कलाम पढ़ती मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में, और वहां पर जो हम बात पर अभी हम उसको स्टडी भी करेंगे आपके साथ, पर यहाँ पर खुदा यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसका 24 बाब हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसके 24 बाब की 35 आयत में खुदा यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। इसका मतलब है, अब वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, और जिसने बाप को देखा उसने मुझे देखा। अब अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी, तो बेशक बाप की बातें हरगिज ना टलेंगी। और बाप की बातें क्या थी कि उसने हमारे लिए एक निजात दहिंदा भेजा। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं क्रिसमस को लेके, क्योंकि हम कहते हैं यस, एक दिन हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ था। इसको मैं इसका ईस्टर का मैसेज मिक्स नहीं करी, रेजरेक्शन का मैसेज मिक्स नहीं करी। फिर हम एक दिन एक्साइटेड होते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए किया क्या था। लेकिन बीच में अब जो हम सीजन में जा रहे हैं वो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है, और जीसस जल्द आने वाला है। खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है अदालत करने की, और लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। और जब आप ये पढ़ेंगे तो इसी से पहले खुदा यीशु मसीह एक अंजीर की दरख्त की तमसील शेयर करते हैं, और वो कहते हैं कि तुम जब वो पत्ते आते हैं तो तुम सीजन्स को पहचान लेते हो कि कौन सा सीजन है। नरम होती हैं डालियां तो तुम सीजन्स को पहचान लेते हो। तो कहता है क्या तुम इतने अनअवेयर हो कि तुम इस सीजन को पहचान नहीं रहे कि कब इब्ने आदम आएगा। और फिर वो कहता है, एक जगह पर वो कहता है कि बाप ने कुछ बातें अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं। तो आए हम पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर लिखा है, मैं मत्ती की इंजील उसके 24 बाब की 36 आयत से पढ़ूंगी, तो 36 आयत से कहता है, लेकिन उस दिन उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। अब खुदा बाप जानता है कि वो दिन कब आना है, जब खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ दोबारा मिलना है, जब खुदा यीशु मसीह ने हमसे दोबारा मिलना है। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह की कश्ती में दाखिल हुआ। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए कि वो कह रहा है कि नूह के टाइम पे भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ था कि लोग खाते पीते थे, जश्न मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बट वो ये बिलीव नहीं कर रहे थे कि 100% तूफान आना है, क्योंकि वादा किसने किया है या कहा किसने? खुदा ने कहा है। और आज भी लोग फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट वो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे। ट्रूली मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम थर्ड अवेकनिंग में एंटर हो चुके हैं। हम बहुत क्लोजर हैं उस टाइम के। मैं ये नहीं कह रही, आई डोंट नो द ईयर, मैं नहीं जानती किस साल किस घड़ी, बट मैं ये जरूर जानती हूँ कि वो कहता है कि उस टाइम शादी ब्याह होते होंगे, उस टाइम लोग एंजॉय कर रहे होंगे, उस टाइम लोग एक पीस रहा होगा, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो सब कुछ ऐसा ही होगा जैसे नॉर्मल रूटीन में होता है। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात को लिंक करते हैं नूह के जमाने से। इसका मतलब है कि जब तूफान आया 100 ईयर्स तक नूह जो है वो प्रीच करता रहा कि तूफान आएगा और ऐसा होगा, बट लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। आज भी लोग
आपको क्रिसमस, आप कहेंगे कि ओ माय गॉड, क्रिसमस के मैसेज के साथ आप एंड टाइम्स को क्यों कनेक्ट कर रही हैं, आप हमारी एक्साइटमेंट को खत्म कर रही। नो, मैं आपकी एक्साइटमेंट को खत्म नहीं कर रही, मैं आपको इस बात की अहमियत दिला रही हूँ कि कैसे हर क्रिसमस हमारे दिल पर एक बर्डन आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्रिसमस क्या है, हम वो प्रॉमिस की सेलिब्रेशन करते हैं जो बाप ने हमसे किया था, और उस प्रॉमिस को उसने पूरा किया। और जब उसने उस प्रॉमिस को पूरा किया तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हम उसके नेक्स्ट प्रॉमिस के पूरे होने का भी वेट कर रहे हैं। लोग एक प्रॉमिस जो हो गया, जो पूरा हो गया, उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट वो एक दिन का दिन होता है, 25th 24th, या चले दिसंबर कह लें, हम दिसंबर में वो दिन सेलिब्रेट करें, बट हम ओवरऑल भूल जाते हैं मसीह पूरा साल हमारे लिए अलाइव नहीं होता, वही सिचुएशन से प्रेजेंट नहीं होता, और हम खुदा की बादशाहत को उसका परसू या सीख नहीं करे जैसा हमें सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के लिए करना चाहिए। अगर मैं इस वाक्य से एक और चीज को लिंक करूं तो वो मैं 10 कवानियों के वाक्य को लिंक करूंगी। वो कहता है जब इब्ने आदम आया, जब दुल्हा आया तो 5 तैयार थी लेकिन 5 तैयार नहीं थी। और वो 5 कौन होंगे? वो वही लोग होंगे जो वे, अक्सर लोग आपने कहते हुए भी सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं ओहो इतने अरसे से सुन रहे हैं कि यीशु ने आना है, जब आना होगा तो देखा जाएगा। नो, देखा नहीं जाएगा, आपको उससे पहले प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यीशु मसीह के जब वो आएंगे तो उस टाइम प्रिपरेशन का टाइम नहीं होगा, उस टाइम दूल्हा पहुंच होगा। उन्होंने कहा हमारे क्यों से तेल खत्म होगा, उनके जो चिराग थे, जो उनके दिए थे, उसमें से तेल खत्म हो गया। अब जब तेल खत्म हो गया तो तेल वापस लेने जाना था, लेकिन जब तक वो तेल लेकर आती हैं और अपनी मिशलें जलाती हैं तब तक दूल्हा चला जाता है। ये कलीसिया की बात की गई है कि क्या हमारी कलीसिया, क्या हमारे लोग प्रिपेयर्ड है फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। और यहाँ पर वो कहता है कि नूह के टाइम पर जैसा सब कुछ नॉर्मल रूटीन में हो रहा था उसी तरह हो रहा था, और वो कोई भी लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। आज लोग खुदा के खादमीन का, खुदा के बेटे बेटियों का यकीन नहीं करे जब वो ये प्रीच करे कि डेफिनेटली यीशु मसीह ने आना है और हमने तौबा की तरफ जाना है और अपनी जिंदगियों में खुदा की बादशाहत को फैलाना है। आपको ये बात पर गौर करना चाहिए कि हर रोज जब हम दुआए रुबानी पढ़ती हैं, जैसे वो कहता है आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। मैं और आप एक पर्पस के साथ है इस जमीन पर, और वो पर्पस क्या है कि हमने इस जमीन पर उसकी मर्जी को पूरा करना है। अब आप अपने आप से सवाल करें कि क्या आपकी लाइफ इस क्रिसमस पर मीनिंगफुल है? क्या 2024 आपका इस थॉटफुलनेस के साथ गुजरा कि आप खुदा की बादशाहत के लिए काम करें? मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा को अपनी बादशाहत के लिए वर्कर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा को अपनी बादशाहत के लिए डेमोन्स्ट्रेटर्स की जरूरत है जो उसको पहले लिव करें और फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं। बट अगर आप खुद ही लिव नहीं करें तो आपकी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, और जब कोई आपकी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देख रहा तो वो खुद खुदा की बादशाहत की तरफ कैसे आएगा? अब दोबारा चलते हैं। वो कहता है जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते ब्याह शादी करते थे उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ। कहते लास्ट मोमेंट तक लोग अपनी रूटीन में हैं और आपको लग रहा है कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल होगा। नो, आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। तो क्या आप प्रिपेयर्ड है उस सीजन के लिए? क्या जब खुदा यीशु मसीह आपसे अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि तुमने बादशाहत के लिए क्या किया, आपके पास कोई जवाब है? डोंट फॉरगेट वहां पर भी रिवॉर्ड्स हैं। बेशक हमारे सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, बेशक हमें जजमेंट में नहीं जाना, बट हमारी ये अकाउंटेबिलिटी जरूर होगी कि हमने इस जमीन पर खुदा की मर्जी को पूरा किया था या नहीं किया था। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारी लाइफ है और हमें आसमान पर जाकर देखा जाएगा। आसमान पर बेशक खुदा की मर्जी पूरी हो रही है, हमें इस जमीन पर उसकी मर्जी को पूरा करना है। बट अगर हम हर क्रिसमस से फर्स्ट प्रॉमिस की फुलफिलमेंट अगर हम हर क्रिसमस फर्स्ट प्रॉमिस की फुलफिलमेंट को एंजॉय करें बट सेकंड प्रॉमिस की फुलफिलमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करें तो हम क्या करें? हम पैसिव बिलीवर्स हैं। हम क्या करें? हम नुकसान में जा रहे हैं। उसके बाद वो कहता है और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उसी तरह आएगा। जब तक तूफान आके उनको, देखें बारिश आई, समुद्र के सोते फूटे, वो तब तक नहीं समझे
कि ये तूफान हमें बहा ले जाए। आज आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, आप जानों को, अनसेव्ड लोगों को आप आसमान पर जाते हुए देख रहे हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग दिस थिंग सीरियसली, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये सिर्फ ड्यूटी चर्च की है, आपको लगता है कि ये सिर्फ ड्यूटी उनकी है जिनको खुदा ने चुना है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने आपको और मुझे, हम सबों को चुना है। उसका अगर हम सबके 8 बिलियन लोग हैं और अगर सबके थंब इंप्रेशन या फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है तो सबको इंडिविजुअली चूज किया गया है। अगर कोई खुदा के स्पेशल काइंड के लोग होते तो खुदा उनके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते और बाकी दुनिया के डिफरेंट होते। हम कह देते कि भाई ये चोजन और ये चोजन नहीं है। हाउ कम आप ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि खुदा ने आपको चूज नहीं किया। मेरी लाइफ में भी खुदा ने आके मुझे नहीं कहा था यू आर द चोजन वन। मैंने वर्ड से पढ़ा और मैंने कहा आई एम द चोजन वन। मैंने ये डिसाइड किया, ये डिसीजन थी कि आई एम द चोजन वन और मुझे खुदा की किंगडम के लिए काम करना है। मैं जब भी मैं बात ये करती हूँ कि खुदा की किंगडम के लिए काम करना है तो मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपने खुदा की किंगडम में कोई एफिशिएंट लेबरर के तौर पर काम करना है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदा की किंगडम में आपने अवेलेबल होना है और फिर वो आपको इस्तेमाल करेगा जितना चाहे वो कर सकते हैं। जब हम बादशाह के लिए अवेलेबल होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हर तरह की गुडनेस आपकी जिंदगी में ऐड होगी। कहता है क्योंकि उसकी बात मानने में, उसके हुक्म मानने का बड़ा अजर है। सो पॉइंट पर वापस चलते हैं। पॉइंट क्या है कि वो कहता है कि जैसे नूह के जमाने में लोग खाते पीते थे, एंड तक भी उनको अवेयरनेस नहीं थी। क्या नूह ये बात प्रीच नहीं कर रहा था? और क्या खुदा चाहता था कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए, मैं चुपके से सिर्फ नूह और उसके खानदान के 8 लोगों को बचा कर ले जाऊं? हरगिज़ नहीं। मैं ईमान रखती हूँ और कलाम में भी यही तहरीर है कि नूह उन लोगों को बता रहा है, बट वो लोग क्या कर रहे हैं? वो नूह को मॉक कर रहे हैं, नोआ को वो मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उसका। और आज भी लोग वर्ड ऑफ गॉड को सीरियस नहीं ले रहे। तभी मैंने कहा फर्स्ट प्रॉमिस की फुलफिलमेंट हमारे पर ये प्रेशर बिल्ड करती है कि सेकंड प्रॉमिस बहुत क्लोजर है, वो वक्त जल्द आने वाला है। क्या आप उस वक्त के लिए रेडी हैं? जीसस इज कमिंग सून। जब मैं अपनी कांग्रीगेशन को ये बात क्रिसमस पार्टी पे प्रीच करती तो मैंने उनको कहा गो एंड गेट द प्रिंट आउट्स। आपके घर में हर कोने पे लगा होना चाहिए कि जीसस इज कमिंग सून। आपका अगर इस जमीन पर आपको ये बात, आपका एंड क्या आपकी लाइफ का? अगर आपकी लाइफ का एंड ये है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं आने वाले हैं या आपने उनके पास जाना है, तो आप इस जमीन पर उनके मुताबिक जिंदगी को बसर क्यों नहीं कर रहे? और उससे क्या होगा? उससे हर तरह की बरकत भी शामिल हो जाएगी। हम बहुत सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, बट इस जमीन पर हम असाइंड है उसके साथ रिलेशनशिप में चलने के लिए हम उस चीज को 100% इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपने आज तक कभी क्रिसमस के मैसेज के साथ सेकंड कमिंग ऑफ जीसस को मिक्स नहीं किया तो आज ये मैसेज आपके लिए, और आप ये बात देखें और सोचें और गौर फिक्र करें इस बात पे कि कैसे अगर खुदा का पहला वादा पूरा हुआ कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और फिर उसने अपना दूसरा वादा पूरा किया कि उस बेटे ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी, तो फिर उसका तीसरा वादा पूरा हुआ कि उसने उसको मुर्दों में से जिलाया, तो उसका चौथा वादा क्या है कि मेरा बेटा अदालत के दिन वापस आएगा। अब क्या मैं कह रही हूँ कि इस जिंदगी में आप बेनिफिट्स के बगैर हैं और आपको सिर्फ अपनी आखिरत की तैयारी करनी है और आखिरत की तरफ फोकस करना है? नो, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप इस बात को माइंड में रखेंगे कि जीसस इज कमिंग सून, तो आप इसी के मुताबिक एक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे, टॉक करेंगे, स्पेंड करेंगे। आपकी हर स्पेंडिंग, आपका हर टाइम, आपकी हर फेलोशिप इससे लिंक करना शुरू कर जाएगी। क्या आप खुदा चाहता है कि सिर्फ आप कमिंग ऑफ जीसस के लिए प्रिपेयर होना शुरू कर दें और अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन को छोड़ दें? नो, आप अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन में खुदावंद यीशु मसीह को दाखिल कर लें ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें या आप इस चीज में चल सकें कि आपने अभी इसी जिंदगी में जब तक आप जिंदों की जमीन पर मौजूद हैं अपनी असाइनमेंट को पूरा करके जाना है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि ऑफ कोर्स खुदा रहीम खुदा है, बरकत देने वाला खुदा है, ग्रेशियस गॉड है, वो आपको ब्लेस करता रहेगा। अगर आप टाइटर हैं, अगर आप सोवर हैं, तो वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको मल्टीप्लाई करेगा, वो आपको इंक्रीज करेगा। बट अगर आप उसके प्लान में नहीं चल रहे तो क्या आप नुकसान में जाएंगे? बेशक आप नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि वो कहता है कि फॉर आई नो द प्लान। जर्माया में लिखा है कि इंसान के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी लाइफ के प्लान्स को या अपनी लाइफ के स्टेप्स को खुद से डिसाइड कर सके।
आगे चलते हैं तो फिर वो कहता है यहाँ पर, कहता है उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और बस जागते रहो, दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। अब क्या खुदावंद यीशु मसीह फिजिकली एक्टिव रहने की बात कर रहे थे, ये रूहानी तौर पर हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ फिजिकली हमारी लाइफ नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल रेलम भी है हमारी लाइफ का, जो हमारे लिए ज्यादा रियल होना चाहिए। और क्या स्पिरिचुअल रेलम में लिव करने के बाद आप फिजिकल एक्टिविटीज को एंजॉय नहीं कर सकेंगे? नो नो नो, सब चीजें मौजूद हैं, सब चीजें कर सकते हैं, बट आप सब चीजों के साथ अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर लें इस सीजन में। और इस क्रिसमस पर इस वादे को मनाते हुए आप देखें, वो वादा 2000 यीशु मसीह का पैदा हुए 2000 साल पहले पैदा हुए। अगर वो पैदा 2000 साल पहले हुए तो क्या आपको ये प्रेशर फील हो रहा है कि अगर आप उसके वादे को जिसने किया था या उसके काम को जो उसने 2000 साल पहले किया था, आप उसको आज भी मना रहे हैं, तो उसकी कमिंग कितनी जोरदार होने वाली है। और वो कहता है उस टाइम क्या होगा, लोग काम करेंगे नॉर्मली, कहता है जागते रहो क्योंकि अपने आदम क्या है वो विदाउट इन्फॉर्म किए आएगा। और कहता है ना उस घड़ी को बेटा जानता है और ना उस घड़ी को बाप जानता है, बाप जानता है ना उस घड़ी के बेटा जानता है, और ना बाप ने किसी और पर वो घड़ी रिवील की है। आप अक्सर यूट्यूब पे देखते होंगे, पहले हम छोटे होते थे हमें कहा जाता था जब 2000 होगा तो यीशु मसीह आ जाएंगे, उसके बाद बोला गया जब 2010 होगा तो फिर यीशु मसीह आ जाएंगे, और फिर बोला गया 2024 में दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि खुदा यीशु मसीह आ जाएंगे। इन वीडियोस को देखने के बजाय आप इस बात पर फोकस करें, आप वर्ड ऑफ गॉड पर फोकस करें। आप देखें कि जब तक खुदा यीशु मसीह नहीं आ रहे आपने क्या करना है, क्या आप प्रिपेयर्ड है? जब तक खुदा यीशु मसीह नहीं आ रहे क्या आप वो करें जो खुदा यीशु मसीह ने आपको करने को कहा है? और इसी तरह फिर वो आगे कहता है बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगने देता। फिर कहता है इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। आपको गुमान भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर हम क्रिसमस सेलिब्रेट ना करते होते ना तो शायद लोगों को ये याद भी ना रहता कि यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी हमारी खातिर। मैं हमेशा क्रिसमस के इस मैसेज को अप्रिशिएट करती हूँ जहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि वो वाकई कवारी से पैदा हुआ था और खुदा की प्रोफेसीज, खुदा के कहे हुए अल्फाज पूरे हुए थे, कलाम मुजस्सिम हुआ था। पर जब मैं ये तैयार करती तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर कलाम पहले मुजस्सिम हुआ था तो कलाम अब भी आपकी जिंदगी की रियलिटी बनने जा रहा है। और हमें अवेयर रहना है, हमें जागते रहना है, हमें प्रिपेयर्ड रहना है। और इस जमीन पर मैं समझती हूँ ग्रेटर सक्सेस आपका इस जमीन पर क्या है कि आप उसकी मर्जी के मुताबिक इस जमीन पर लिव करके गए। तो क्रिसमस क्या है? क्रिसमस एक रिकॉलिंग है, एक मेमोरी है, एक सेलिब्रेशन है कि खुदा का कलाम, खुदा की प्रोफेसीज, खुदा की बात, खुदा का वादा पूरी इंसानियत के साथ पूरा हुआ था। लेकिन इसके साथ हमें यह भी याद कराता है कि खुदा के आने वाले वादे भी पूरे होंगे। और यह भी याद कराता है कि अगर खुदा ने कहा था कि मैं एक अपना बेटा भेजूंगा जो क्या करेगा, जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाएगा, तो हमें फिर यह भी याद कराता है कि उसके तमाम वादे हाँ के साथ हैं और उसके सारे वादे हमारी जिंदगी में पूरे होने वाले हैं। क्या आप बिलीव करें इस क्रिसमस पे? क्या आप उसके प्रोमिसेस को होल्ड कर रहे हैं? जैसे कि मैंने ये प्रॉमिस को होल्ड किया कि ही इज कमिंग सून, और मैंने उसकी वो एम्प्टी वेसल बनना है जिसमें वो जिस तरह चाहे जो कुछ भर सकता है और जिधर चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ सिल्वर वेसल, मुझे सिल्वर वेसल नहीं बना, मुझे अवेलेबल वेसल बनना है, मुझे एम्प्टी वेसल बनना है जो खुदा के लिए रेडी है। इसी मैसेज के साथ हम जो दूसरा पॉइंट कवर करने जा रहे हैं आज, जब मैं ये सारा वाकया पढ़ थी, मैं स्टडी कर थी, तो मुझे एक और बात ने बहुत टच किया। मैं देखती हूँ
कि मरियम कहती है मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। और वो क्या उसका कॉल था कि अब सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावन ने तेरे पे रहम किया है और तेरे से एक बेटा पैदा होगा। और मरियम ने बहुत ही नेचुरल और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैं मर्द से वाकिफ नहीं। बट उसने कहा तो रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और ये उसकी कुदरत से होगा। और फिर वो कहती हैं कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। इसका मतलब है कि मरियम अपनी कॉलिंग को आंसर करती है। जब हम सारे सर्मन सुन रहे हैं, पूरा साल हम सर्मन सुनते हैं, जब हम कॉलिंग का जिक्र सुनते हैं तो हम समझते हैं ओके आई एम कॉल्ड। डेफिनेटली आप कॉल्ड हो सकते हैं मे बी टू एक्ट लाइक डेविड, आप कॉल्ड हो सकते हैं मे बी टू बी लाइक जोसेफ, जोसेफ की तरह, डेविड की तरह, मोसेस की तरह, एरन की तरह, और कौन है, पीटर की तरह, जॉन की तरह, किसी की तरह भी आप कॉल्ड हो सकते हैं। बट आपने ये भी चेक करना है कि एक शख्स है, हम मरियम को इज्जत क्यों देते हैं। मैं इनको मुकद्दसा मरियम इसलिए कह रही हूं क्योंकि सारे हमारे लिए सेंट हैं और बेशक उन्होंने खुदा की ताबेदारी ऐसी की जो नॉर्मल ताबेदारी से ऊपर की ताबेदारी, क्योंकि बाकी सारे लोगों ने जो अपनी कॉलिंग पूरी की बाइबल में कहीं ना कहीं पहले कुछ ना कुछ वाकयात मौजूद हैं जिनको वो देख के, जिनको वो सोच कर कह सकते थे अच्छा पहले भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। पर मरियम की एक यूनिक सी कॉल है और वो कॉल ऐसी है जो उसकी नेचुरल बॉडी से टोटली डिफरेंट है, जिसका यकीन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन वो क्या करती हैं, वो सबमिट करती हैं। और जब वो सबमिट करती है तो क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि जब आप एक कॉमन मैसेज सुन रहे हैं तो हर किसी को मोटिवेट करने के लिए बताया जाता है कि खुदा की कॉलिंग में आपको सिर्फ फन ही फन मिलने वाला है। और लोग समझते हैं कि खुदा की कॉल को पूरा करना फनी एंड नॉर्मल और कैजुअल है। और लोग ये समझते हैं कि ओके फाइन, कुछ लोग कॉलिंग को सिर्फ ये समझते हैं कि अगर खुदा में कह रहा है कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स जाके प्रीच करना है तो ये तो हमारी कॉल है। बट अगर खुदा कह रहा है आपने अपने मुल्क में, आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, आई डोंट केयर, आप किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, अंडर डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं, तो वो कहते हैं ये हमारी कॉल नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता, मैं तो यहाँ रहना ही नहीं चाहती। कॉल के लिए आप कहीं भी रह रहे हैं। मरियम ने खुदा यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ पर दी, वो चरनी में एक स्टेबल में एंड करता है। और आप इमेजिन कीजिए, आप मरियम की जगह अपने आप को रखें और आप ये सोचें कि खुदा ने आपको बोला है कि रूह कुदस तुझ पे नाजिल होगा और तूने मेरी असाइनमेंट को करना है। लेकिन हम उस असाइनमेंट की जर्नी में कुछ भी ऐसा नहीं देख रहे जिसमें मरियम कहे कि ओ माय गॉड, खुदा की कॉल पूरा करना कितना इजी था, मैंने तो आराम से पूरी कर ली, इसमें क्या मुश्किल बात थी। और वो बहुत सारे इवेंट से गुजर रही है जो टफ हैं, बहुत सारी सिचुएशंस से गुजर रही है। बट क्या उसकी कॉल में वो एक पैलेस में एंड कर रही है? नो। क्या वो अपनी कॉल में किसी ऐसी जगह पर एंड कर रही है जहां पर हम कहें कि क्या उसको मुश्किलें नहीं आई, बल्कि कलाम के मुताबिक जहां कहीं वो जाते थे वहां पर जगह भी अवेलेबल नहीं थी। समटाइम्स क्या होता है, वो मैं अब यहाँ पर एक कंट्रास्ट आ जाएगा और कॉन्ट्रडिक्शन मेरे ही समझ में पैदा नहीं मैं करना चाहती, बट मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि कॉलिंग के दौरान, प्रोफेसी के दौरान जो वर्ड आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है, हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन से आपको गुजरना पड़े जैसे मरियम गुजर रही है, जहाँ पे सारे डोर्स शट हैं, क्योंकि खुदा उसको उस डोर पे लेकर आना चाहता है जो कलाम में मौजूद है। उस साइन को, उस वर्ड को पूरा करना चाहता है। और मरियम जब खुदा की मर्जी में चल रही है तो वो एग्जैक्टली उस जगह पर मौजूद है जहाँ वाइज मैन को भी ढूंढना आसान हुआ, जहाँ गडरियों को भी ढूंढना आसान हुआ, जहां पर जितने लोगों ने उसको विजिट किया उनके लिए आसान हुआ। और एग्जैक्टली उसकी बर्थ मैच कर रही है वर्ड ऑफ गॉड के साथ, लोकेशन मैच कर रही है जहां पर जैसे कलाम में लिखा है। सो ये आपके लिए सोचने की बात है, जब आप खुदा की कॉल पूरी करें, खुदा की असाइनमेंट पूरी करें,
तो वो क्या करिए, वो खुदा की कॉल पूरी करिए। आज खुदा आपको भी कॉल आउट कर रहा है, और ये सीजन में आप जोसेफ पर फोकस करके, आप मरियम पर फोकस करके, मेरी पर फोकस करके आप देख सकते हैं कि वो दोनों कैसे खुदा के ताबे रहे, उन दोनों ने कैसे खुदा की बात को ऑनर किया, और किस तरह आप भी खुदा के मैसेज को लोगों की जिंदगी में पहुंचाने के लिए उसको ऑनर कर सकते। और मैं तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि कलाम मुजस्सिम हुआ। जब हम छोटे थे तो इस बात का मुझे कभी भी मतलब समझ नहीं आता, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमने वर्ड को स्टडी किया और दिन और रात खुदा के कलाम पर ध्यान दिया तो मेरी रूहानियत की खुली और मुझे इसकी रेवलेशन मिली। और आपको पता है इस वर्ड्स पर मेडिटेट करके कलाम मुजस्सिम हुआ, और मेडिटेट करके अपने फाइनेंशियल मिरेकल्स को रिसीव करती, मैं अपनी बाकी तमाम बरकतों को भी रिसीव करती हूँ। कि अगर कलाम एक बहुत ही अननेचुरल मिरेकल हो सकता है जो इम्पॉसिबल है, जो नेचुरल लॉस को सुपरसीड कर रहा है, अगर वो मिरेकल हो सकता है कि कलाम वर्ड बन गया, जो वर्ड था वो उसने बॉडी शेप ले ली, तो आपकी मिरेकल्स भी शेप ले लेंगे, वजूद में आ जाएंगे जब आप वर्ड ऑफ गॉड पर खड़े हैं। इसका मतलब है वर्ड ऑफ गॉड में ये ताकत है कि जो कुछ वर्ड कहता है वो उसको वजूद में भी ला सकता है, उसको सूरत भी दे सकता है। और अगर अभी तक आपको इस बात की समझ नहीं आई तो जेनेसिस चैप्टर 1 उसका एविडेंस है कि खुदा ने पूरी दुनिया सिर्फ कहने से बना डाली। तो जो खुदा यीशु मसीह हैं वो उन्होंने स्पीक किया, फरिश्ता आके खुदा का मैसेज देता है कि कलाम मुजस्सिम होगा, और कलाम को हम शेप लेते हुए देख रहे हैं, और कलाम एक्चुअली जिस्म ले लेता है। तो जो वर्ड ऑफ गॉड है वो लिविंग है और वो वाकई सीड है। मरियम के अंदर किसी मैन का सीड तो नहीं गया, पर मरियम के अंदर वर्ड ऑफ गॉड का सीड चला गया, और उस सीड ने एक बेबी को बना दिया। इमेजिन कीजिए वर्ड ऑफ गॉड की पावर को। मरियम के अंदर खुदा के कलाम का सीड गिरता है। जब वो कहती है मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, तो मरियम के अंदर कौन सा सीड गया? खुदा के कलाम का। और जब मरियम के अंदर खुदा के कलाम का सीड जाता है तो वो सीड आप से आप फलना शुरू हो जाता है। सो इमेजिन कीजिए आपको वर्जिन मैरी नहीं बनना, ऑफ कोर्स आपने अनदर जीसस को बर्थ नहीं देना, बट इस वाक्य में, इस मिरेकल में, इस प्रॉमिस की फुलफिलमेंट में कि कलाम मुजस्सिम हुआ, इसमें क्या है? इसमें यह है कि वर्ड काम करता है बीज के तौर पर। मैंने बेशुमार मैसेजेस दिए हैं इस पे, लेकिन उन तमाम मैसेजेस की फाउंडेशन क्या है? यही वर्स है कि कलाम मुजस्सिम हो गया, कलाम ने फिजिकल शक्ल ले ली। वो चीज जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी वो एग्जिस्ट करने लग गई, क्योंकि खुदा हमेशा ऐसे ही काम करता है। और अगर बोलने से मरियम यीशु मसीह को कंसीव कर सकते हैं अपने बतन में, तो देखें बोलने से, खुदा का कलाम बोलने से या खुदा का कलाम को रिसीव करने से आप क्या कुछ नहीं रिसीव कर सकते। तो इस सीजन में आप भी ये सोच सकते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, या आपको किस चीज की जरूरत है, या कौन सी चीज आपकी जिंदगी में कमी है। आप उस चीज को कैसे अपनी जिंदगी में ऐड कर सकते हैं अगर वो खुदा के वादों में है। तो आप क्या करेंगे? आप वर्ड को एज अ सीड लेना शुरू करेंगे, जैसे मरियम खुदा के कलाम को एज अ सीड ले रही है। और जब मैं ये बात करती हूँ तो मैं वर्ड ऑफ गॉड को देखती हूँ कि हमारे पास कितने सारे सीड्स हैं, और जब हमारे पास इतने सारे सीड्स हैं तो हम कितना कुछ रिसीव कर सकते हैं मेरे से। और अगर आप कुछ रिसीव नहीं कर रहे
तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आप वर्ड ऑफ गॉड को एक बीज के तौर पर नहीं ले। आप इस बात पर बार बार फोकस करना शुरू करें, कलाम मुजस्सिम हुआ। मैंने कहा बहुत सारे मेरे मैसेजेस की फाउंडेशन यही अल्फाज हैं, यही 3 अल्फाज, कलाम मुजस्सिम हुआ, कलाम मुजस्सिम हुआ। सो मेरे अजीजों, इस्तिस्ना 28, ज़बूर 91, ज़बूर 23, मैं ये कुछ कॉमन बातें इसलिए बोल रही हूँ कि जो लोगों ने अक्सर पढ़ी होती हैं। अगर आप इन्हीं 3 स्क्रिप्चर्स को पकड़ लें और आप इन पर गौर करना शुरू करें, इनमें प्रोटेक्शन है, इनमें अबंडेंस है, इनमें बरकत है, इनमें प्रॉस्पेरिटी है, इनमें प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लेग्स है, वबा से आजादी है, तो क्या होगा? कलाम आपकी जिंदगी में मुजस्सिम होगा। सो आप किस पॉइंट पर इस वक्त लिव कर रहे हैं? क्या आप वर्ड को ट्रूली देख रहे हैं कि ये लिविंग वर्ड है और इसने काम करना ही करना है और ये करेगा बेशक? सो कंक्लूजन ये है कि हमने सर्मन को 3 चीजों में स्प्लिट किया। नंबर 1, क्रिसमस फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस को रिमाइंड करवाता है कि खुदा के अल्फाज पूरे हुए, लेकिन साथ हमें ये भी रिमाइंड करता है कि जैसे यीशु बादशाह पहले जमीन पर आया, वो दोबारा वापस आएगा। क्रिसमस हमें यह भी रिमाइंड कराता है कि हमने खुदा के लिए प्रिपेयर रहना है। हमें यह भी रिमाइंड करवाता है कि जो हमारा एंड है वो यीशु मसीह के साथ है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और अगर हमने अपनी जिंदगी आज तक अपनी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं बनाया, तो हम उस पर काम करेंगे, हम उसको बनाएंगे, हम उसको अपना सेवियर कबूल करेंगे। क्रिसमस पर अगर इस क्रिसमस आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो जाएं जल्दी से हमें कॉल करें और सेव्ड हो जाएं, क्योंकि ये आपका रियल क्रिसमस यहां से शुरू होगा जब आपने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा बना ले। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था कि लोग फर्स्ट कमिंग पर ज्यादा फोकस्ड हैं, जो कि हो चुकी है, जो कि डन डील है। वो सिर्फ रिकॉलिंग और रिमाइंडर है खुदा के प्रोमिसेस का। इंसान और खुदा की सुलह का पहला स्टेप था वो, लेकिन सेकंड कमिंग के बारे में लोग फोकस नहीं कर रहे। और क्या वो होगी नहीं? जितने लोग इस वहमो गुमान में रहते हैं, या जितने लोग कहते हैं जब यीशु ने आना है देखा जाएगा, यीशु ने आना है या नहीं आना, या अगर लोग समझते हैं कि देयर इज नो एंड टाइम्स, या जो लोग एथियस्ट बनते जा रहे हैं, जो बिलीव ही नहीं करते कि खुदा एग्जिस्ट करता है, ये उन सब के लिए मैसेज है कि पहले भी कलाम मुजस्सिम हुआ था। दूसरा पॉइंट जो मैंने अपने समझ में कवर किया वो ये किया कि कॉलिंग का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स में ही जाकर प्रीच करना है तो आपकी कॉलिंग है। कॉलिंग का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सब कुछ आपकी मर्जी और आपकी पसंद का होना चाहिए। कॉलिंग का मतलब यह है कि आप एक सीजन में खुदा के पर्पस और खुदा के असाइनमेंट के लिए काम करें। इसको कहते हैं एम्प्टी वेसल होना। मरियम, कौन चाहेगा कि अगर वो पकड़ा जाए तो संसार किया जाए, लेकिन मरियम उस कॉल के लिए हाजिर है। और हम देख रहे हैं कि उसकी कॉलिंग में जब वो पूरा कर रही है तो उसका मंगेतर उसको छोड़ने के लिए रेडी है, लेकिन खुदा उसको भी इस्तेमाल करता है और खुदा मरियम को भी इस्तेमाल करता है। और फिर क्या होता है कि वो किधर एंड करते हैं? वो एक चटनी में एंड कर रहे हैं, वो एक स्टेबल में एंड कर रहे हैं। तो वो कोई ऐसा एंड नहीं है, वो कोई बहुत ही ग्लोरियस एंडिंग नहीं है। एक जगह पर मैं प्रीच करती और मैं बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि आपका उसके बाद मरियम क्या प्रीच करने लगी, हरगिज नहीं, मरियम प्रीच नहीं करने लगी, उसने अपना हिस्सा अदा किया और आगे भी करती रही जब तक यीशु मसीह इतने बालिग नहीं हो गए कि वो अपनी टेक केयर कर सके। यीशु मसीह मीन्स जब उन्होंने बदन की शक्ल ली। बेशक जब वो पैदा भी हुआ तब भी वो खुदा का बेटा है, वो मुकम्मल और वो कंप्लीट है। बट मैं बॉडी के लिहाज से बात करी, बदन के लिहाज से बात करी कि बदन के लिहाज से तो वो इंसानों की तरह ग्रो कर रहे थे ना, कदो कामत में, हिकमत में।
लेकिन मरियम ऑफेंडेड नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत फेमस हो रहे हैं अपने टाउन में मिरेकल्स की वजह से, तो मरियम कहीं ये क्लेम नहीं करती जा रही कि तुझे पैदा करने वाली तो मैं हूं, जहां तेरा नाम मशहूर हो रहा है उतना ही नाम मेरा मशहूर होना चाहिए। हम्बलेस्ट वुमन। और मैं इस बात के साथ मैं इस बात को कनेक्ट करूंगी कि जितना आपको खुदा ने कॉल और असाइनमेंट दिया उसको पूरा करें, और अगर उसमें कोई चीज आपके लिए नहीं है और खुदा वो काम आपसे नहीं ले रहा, तो ये परेशान ना हो कि खुदा ये काम मुझसे क्यों नहीं ले रहा, ये काम मैं इससे ज्यादा बेहतर कर सकता था। खुदा बेहतर जानता है कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, और खुदा आपको अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा। बट अगर आप खुदा के लिए काम करने के लिए भी अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं अगर खुदा मुझे इस तरह इस्तेमाल, आई हेयर पीपल, मेरे पास बच्चे आ रहे थे, यूथ आ रही थी, तो कहते हैं इस तरह में मैं चाहता हूं कि अगर मैं इधर चला तो मैं इधर खुदा का काम कर लूंगा। नो 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 नो, इस सीजन में अपने प्लान्स के साथ ना आए, बल्कि आस्क गॉड कि खुदा का क्या प्लान है। मरियम अपने प्लान के साथ नहीं है, वो कहती मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो। अगर खुद आपको कह रहा है जाओ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाके प्रीच करो, गो एंड डू दैट। खुदा हमें भी कुछ कह के गया, पर क्या हम कह रहे हैं कि हम मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो। और जो थर्ड पॉइंट मैंने अपने सर्मन में कंप्लीट किया वो ये था कि कलाम मुजस्सिम हुआ। वर्ड लिविंग है और वर्ड ने फिजिकल फॉर्म ली, और वर्ड कौन है? खुदावन यीशु मसीह। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुद खुदा था। कलाम खुद खुदा है। तो जब आप वर्ड से बात करते हैं, जब आप वर्ड पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली आप खुदावन से बात कर रहे हैं। और क्या आप अपनी बाइबल ओपन करते ही एक्साइटेड होते हैं कि मैं खुदा से बात करने जा रहा हूं और अब खुदा मुझसे हम कलाम होगा? और क्या आप वर्ड ऑफ गॉड को एज अ सीड ले रहे हैं? अगर आज आपको लगता है कि जो आपको चाहिए उसके लिए इस जमीन पर, या जो भी आपकी जरूरत है उसके लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, फर्स्ट स्टेप नहीं है, तो आपके पास मल्टीपल सीड्स कलाम की फॉर्म में मौजूद हैं, हर वो चीज को रिसीव करने के लिए जो उसके वादे का हिस्सा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा का कलाम रेमेडी है, हर चीज की रेमेडी, हर मुश्किल की रेमेडी, हर तकलीफ की रेमेडी, हर प्रॉब्लम की रेमेडी, हर चीज की रेमेडी क्या है? लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का जिंदा कलाम। हर चीज की रेमेडी क्या है? खुदा का जिंदा कलाम, जो मुयस्सर है, जो दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, वो है कलाम। और वही कलाम मुजस्सिम हुआ है। सो आप विदाउट पावर नहीं है इस सीजन में, आप विद पावर हैं, बिकॉज यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड। और वो अपने कलाम के बारे में लिखता है इब्रानियों के 4 बाब में 4 की 12 आयत में वो लिखता है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बन और गूदे को जुदा करके गुजरता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। तो जब मैं कहती हूँ कलाम मुजस्सिम हुआ, तो आप कहते हैं ये तो चलो बात होगी यीशु मसीह की। जब मैं कहती हूँ लेकिन क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर है, तो आप इस बात को से रिलेट नहीं करते हैं। वही खुदा का कलाम है जो मुजस्सिम हुआ, और वही खुदा का कलाम है जो जिंदा और मुयस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। सो आपके पास आज अगर कुछ नहीं है, तो आपके पास खुदा ने सीड्स दिए हुए हैं जो खुदा के कलाम की फॉर्म में मौजूद है। आप इस पे फोकस करके इस सीजन में अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं, अपने फोकस को राइट जगह पर सेट कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप हर क्रिसमस पर सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के लिए रेडी हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने आप से पूछ सकते हैं आज कि क्या आप खुदा की मर्जी में, खुदा की विल में, खुदा के बेटर प्लान में। बिकॉज मैं आपको बताऊं, गॉड हैज बेस्ट फॉर यू। जब मैं कहती हूँ गॉड्स प्लान, तो गॉड, आप, हम मरियम को हमेशा याद रखते हैं। क्यों? कहता है जमाने में तुझे लोग क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। शी इज कॉल्ड ब्लेस्ड, she earned a title।
और वो क्या था? आई एम ब्लेस्ड। जहां पर यीशु मसीह का जिक्र किया जाता है वहां पर हम मरियम को भी याद करते हैं, उनकी कॉल को, और उनको ऑनर किस लिए करते हैं? क्योंकि उन्होंने ग्रेट प्लान में खुदा के सामने सबमिशन दिखाई थी। तो क्या आप खुदा के ग्रेट प्लान्स के लिए जो अभी मौजूद हैं और जमीन पर पूरे होने हैं उनके लिए सबमिशन दिखा रहे हैं? क्योंकि आपका वन सबमिशन आपकी लाइफ को टोटली डिफरेंट कर सकता है। तो मेरे अजीजों, इस क्रिसमस पर एंजॉय करें जितना मर्जी चाहते हैं करना, बट साथ साथ ये अपने आप को सबमिट भी करें खुदा के हुजूर, और रेडी रहें, उस रिलेशनशिप को क्रेव करना शुरू करें जो खुदा ने जिस रिलेशनशिप को बनाने के लिए उसने इंसान के साथ सुलह की थी, जिस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए उसने अपने बेटे को इंसान की सूरत दिलाई थी, जिस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए उसने अपने बेटे को मुजस्सिम करवाया था, जिस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए उसने अपने बेटे को एक तकलीफ के प्रोसेस से गुजारा था, और वो रिलेशनशिप उसके लिए बहुत वैल्यूबल है। कमिंग ऑफ जीसस या फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, वो खुदा की बेइंतहा मोहब्बत को हम पर रिवील करती है, और हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि वो बहुत से और बेटे बेटियां उसमें से बनाए। और आज जब आपका स्टेटस खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो क्या आप खुदा के बेटे और बेटियां सिर्फ नाम के हैं, या स्पिरिचुअली तौर पे रहना चाहते हैं, या प्रैक्टिकली जमीन पर लोगों को बताना चाहते हैं कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं? तो मेरे अजीजों, मेरी तरफ से आप सबों को बहुत बहुत मेरी क्रिसमस। अपना दिन एंजॉय कीजिए, खुदा के कलाम के लिए एक्साइटेड रहे, न्यू ईयर के लिए एक्साइटेड रहे, क्योंकि साथ साथ न्यू ईयर भी है, और न्यू ईयर का sermon भी बहुत ही अमेजिंग होगा जिसमें मैं आपके साथ वर्ड ऑफ गॉड का मैसेज शेयर करूंगी। बट अभी के लिए खुदावंद आप सबको बरकत दे। वेरी मेरी क्रिसमस आप सबको। और आप जाएं, बी जेनरस, किसी की मदद करनी है करें, सेलिब्रेट करना है करें, फैमिली को कॉल आउट करें, बिकॉज ये सीजन सबको बताएं कि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्लोजर है। इस मैसेज को आगे भी पहुंचाएं ताकि सब एक्टिव हो जाएं, सब इस मैसेज को लें और सबके दिलों पर एक चोट लगे। चोट कौन सी चोट? बुरी चोट नहीं, अच्छी चोट। और वो चोट ये हो कि यस, क्या हम खुदा के पर्पस को पूरा कर रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबको मेरी क्रिसमस एंड खुदा हाफिज।